अस्सलामुअलैकुम क्लास। माई सेल्फ मोहम्मद शुएब अख्तर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेंस ऑर्गन्स। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था आइज़ को, देन हमने डिस्कस किया था एयर्स को, उसके बाद हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था दी नोज़, और आज का जो हमारा टॉपिक है सेंस ऑर्गन्स वो है दी टंग। आज हम टंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये टंग की एनाटॉमी क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। कॉनिकल मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, कि ये कॉनिकल मस्कुलर ऑर्गन है जो कि फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी का जो फ्लोर है उसके अंदर मौजूद होता है। कॉनिकल मीन इसकी शेप जो होती है वो कॉनिकल है, और मस्कुलर मीन इसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये किससे कवर्ड होती है? कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। ये किससे कवर्ड होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होती है। तो इसके डेफिनेशन में देख लें तो ये इसकी शेप कोनिकल होती है और मस्कुलर होती है। ये आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में। कोनिकल का मतलब है कि इसके अंदर ये जैसे देख सकते हैं ना, नोकदार ऐसे, ये दो इसके कोने बने हुए, ये नोकदार है। तो ये इसकी शेप जो होती है कोनिकल होती है। कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, ये म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। इसके अंदर म्यूकस होता है, क्योंकि आप लोग अगर अपनी ज़बान को टच करें तो आपको थोड़ी सी गीली गीली नज़र आएगी। तो वहाँ पे क्या म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं। हाईली मोबाइल स्ट्रक्चर। मोबाइल का मतलब क्या है कि ये मूव कर सकता है, कि जब हम बोलते हैं तो हमारी टंग मूव करती रहती है। वो लोग जो नहीं बोल सकते उनकी टंग मूव नहीं करती, क्योंकि इसका बोलने के साथ बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले होता है। कि जैसे अगर हमने बोलना है तो उसमें टंग ने मूवमेंट करनी है, तो इस वजह से ये हाईली मोबाइल है। तो मतलब हम जो भी बात करेंगे, अगर जिस इंसान ने बोलना है अगर उसकी टंग सही सलामत है तो वो बोल सकेगा, क्योंकि टंग ने मूवमेंट करनी होती है। इसके पार्ट्स की बात कर लें तो ये दो मेन पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है। एक को कहते हैं एंटीरियर पार्ट और दूसरे को क्या कहते हैं? पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट की बात करें सबसे पहले तो दी एंटीरियर ओरल पार्ट। ये जो हमारे पास एंटीरियर ओरल पार्ट है इज़ द विजिबल पार्ट सिचुएटेड एट द फ्रंट एंड मेक्स अप रफली 2/3 रीजन द लेंथ ऑफ द टंग। ये जो एंटीरियर पार्ट है ये बाहर वाला जो टंग का हिस्सा है जो ज़्यादातर हमें दिखाई देता है, ये टंग का एंटीरियर पार्ट होता है। ये फ्रंट पे मौजूद होता है। कहाँ पे? फ्रंट पे ये मौजूद होता है। और 2/3 रीजन जो टंग का हिस्सा है ये इसी एंटीरियर पार्ट पर मुश्तमिल होता है। एंटीरियर पार्ट में दोबारा बता दो कौन सा होता है, कि ये जो टंग का बाहर वाला हिस्सा होता है, कि जिसे हम पकड़ के ज़बान अपने को बाहर भी ले सकते हैं। अगर हम अपनी ज़बान को देखें तो जो बाहर वाला हमें रीजन नज़र आता है ज़बान का, वो हमारे पास एंटीरियर पार्ट होता है। देन हमारे पास है पोस्टीरियर पार्ट। द पोस्टीरियर फेरेंजियल पार्ट इज द पार्ट क्लोजेस्ट टू द थ्रोट, रफली 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। कि ये जो फेरेंजियल पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है, ये किसके? थ्रोट, जो हमारा गला है उसकी तरफ जो टंग का हिस्सा है वो कौन सा कहलाता है? पोस्टीरियर पार्ट। और ये 1/3 जो होता है टंग की लेंथ उस पर मुश्तमिल होता है। मतलब ये कि एंटीरियर पार्ट ज़्यादा जो होता है उसका मास होता है, पोस्टीरियर पार्ट कम लेंथ में होता है, उसका मास कम होता है। और एंटीरियर पार्ट जो होता है वो 2/3 रीजन रखता है, मतलब उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि ये पूरी ज़बान का जो दो हिस्से हैं वो एंटीरियर पार्ट और एक हिस्सा पोस्टीरियर पार्ट पर मुश्तमिल होता है। ये अगर हम इसके पार्ट्स की बात कर लें तो इसमें ये जो टंग का हमारे पास ये पूरी बॉडी आपको नज़र आ रही है, ये वाली बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास एंटीरियर पार्ट है। ये हमारे पास कौन सा पार्ट हो गया? एंटीरियर पार्ट। और ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट है। ये वाला हिस्सा थ्रोट की तरफ होता है, ये वाला बाहर वाला पूरा हिस्सा, ये वाला बाहर वाला हिस्सा होता है, इसे हम कहते हैं एंटीरियर पार्ट। और ये वाला हिस्सा पोस्टीरियर पार्ट जो कि थ्रोट की तरफ होता है। और ये टंग का पोस्टीरियर पार्ट जो होता है एक हिस्से पर मुश्तमिल होता है,
3 हिस्सों में से, और ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो टंग इज एंकर्ड इन दी ओरल कैविटी बाई लिंगुअल फेरानुलम, कि ये ओरल कैविटी के अंदर ऐसे एंकर्ड होती है किसके थ्रू? लिंगुअल फेरानुलम। लिंगुअल फेरानुलम क्या है कि आप अगर अपनी ज़बान को ऊपर की तरफ करें तो नीचे एक गोश्त का एक टुकड़ा नज़र आएगा, आपको एक झली सी नज़र आएगी, तो वो ओरल कैविटी के साथ हमारी ज़बान को अटैच रखता है। ये जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं लिंगुअल फेरानुलम। शेप्स की बात करें, टंग ऑर्गन हैज़ कोनिकल शेप। हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि इसकी जो शेप होती है वो कोनिकल होती है, कि मतलब 3 कोने लाइक बनते हैं कि अगर आप अपनी ज़बान को बाहर निकालें तो बाहर एक आपको नोक नज़र आएगी ज़बान की, इसे एपेक्स कहते हैं। हम इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। इसके पीछे 2 हिस्से इसके बन रहे होते हैं, 2 कोने बन रहे होते हैं, तो इस वजह से कहते हैं कोनिकल शेप। कलर की बात करें इसके तो टंग हैज़ पिंक इन कलर। इसका कलर कौन सा होता है? टंग का जो कलर है वो ना वाइट होता है ना ब्लैक होता है, बल्कि पिंक होता है। हमारी ज़बान का जो रंग है वो पिंक इन कलर होता है। वेट की बात करें तो आवर टंग है 60 ग्राम वेट। हमारी टंग का वेट कितना है? 60 ग्राम वेट होता है टंग का। लेंथ की बात करें, आवर टंग इज़ 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है? ये जो पूरी टंग है ये कम से कम 10 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, मतलब काफ़ी बड़ी ज़बान होती है। अगर इस टंग के पार्ट्स की बात करें अलग अलग, तो सबसे जो पहला इसका हिस्सा आता है वो एपेक्स होता है। एपेक्स कौन सा हिस्सा है? ये आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये वाला एपेक्स कहलाता है, कि बाहर वाला जो नोकदार हिस्सा होता है ये एपेक्स कहलाता है। नेक्स्ट जो पार्ट है रूट ऑफ टंग, कि रूट ऑफ टंग क्या है? कि ये जो हिस्सा जो टंग के पीछे की तरफ जहाँ से टंग वो स्टार्ट हो रही है उसकी बेस नहीं बल्कि उसके आगे जो हिस्सा होता है वो रूट्स कहलाता है, रूट ऑफ टंग। ये जहाँ से ये टंग का आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पीछे ओरोफेरेंजियल की तरफ जो पार्ट है वो रूट कहलाता है। अब टंग की बॉडी की बात करें कि टंग की बॉडी कौन सी है, ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि हमने एंटीरियर पार्ट डिस्कस किया था वो क्या कहलाता है? टंग की बॉडी हमारे पास कहलाता है। कि टंग का जो बाहर वाला हिस्सा होता है जो ज़्यादा मांस पर मुश्तमिल है वो बॉडी कहलाता है। नेक्स्ट है लेटरल मार्जिन्स ऑफ टंग। लेटरल मार्जिन्स क्या है? कि टंग का एक ये हिस्सा आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं नोक से पीछे एक ये हिस्सा आ रहा है, ये क्या है? लेटरल मार्जिन्स ऑफ टंग। ये टंग के 2 कोने जो हैं वो लेटरल मार्जिन्स ऑफ टंग कहलाते हैं। देन है डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस जो टंग की है वो एपेक्स के साथ यहाँ पे मौजूद होता है। ये जो फ्रंट वाला उसका पार्ट होता है, ये जो यहाँ पे ये डॉर्सल सरफेस, इसके ऊपर क्या लगे होते हैं? इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स लगे होते हैं। इसके ऊपर क्या लगे होते हैं? इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं। ये सरफेस हमारी पिपलाई की 4 टाइप से कवर्ड होती है। ये जो डॉर्सल सरफेस है ये पिपलाई की 4 जो टाइप्स हैं उनसे कवर्ड होती है। फिलफोरम जो है वो फिलफोरम मोस्ट न्यूमेरस पिपलाई है जो इसकी 2/3 रीजन को कवर करती है। फिलफोरम जो कि पिपलाई है वो इसके ज़्यादा हिस्से पर मुश्तमिल होती है। अब पिपलाई क्या है? पिपलाई जो हमारे पास है ये स्मॉल प्रोजेक्शंस हैं, इस तरह जिस तरह के निप्पल होते हैं, निप्पल लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनके ऊपर क्या मौजूद होते हैं। और फिलफोरम जो हमारे पास होते हैं इसके ऊपर कोई भी टेस्ट बड मौजूद नहीं होता। तो पिपलाई हमारे पास स्मॉल प्रोजेक्शंस है जो कि बॉडी से बाहर निकले होते हैं, और फिलफोरम जो हमारे पास एक पिपलाई है इसके ऊपर कोई भी टेस्ट बड मौजूद नहीं होता। देन हमारे पास है वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस कौन सी है? कि अंडर द सरफेस ऑफ टंग, ये टंग का जो अंदर वाला हिस्सा है ये हमारे पास क्या कहलाता है? वेंट्रल सरफेस। ये आप लोग देख सकते हैं टंग का ये जो अंदर वाला हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है ये सारा ये वाला जो मैंने येलो कर दिया है ये टंग का वेंट्रल सरफेस कहलाता है। कनेक्टेड टू द फ्लोर ऑफ द माउथ,
ये जो पार्ट होता है वेंट्रल सरफेस का, ये माउथ के साथ कनेक्टेड होता है कि हमारी टंग अब माउथ से बाहर निकल रही है तो पीछे किसी चीज़ से तो ये कनेक्टेड है, तो वो जो रीजन है वो वेंट्रल सरफेस है। तो ये हमने आज डिस्कस किया अपना टॉपिक टंग के हवाले से कि ज़बान जो एक सेंसरी आर्गन है, कि इसकी वजह से हम किस चीज़ का टेस्ट जो होता है उसको पता कर सकते हैं कि ये टेस्ट मतलब कौन सा है, मीठा है, नमकीन है, जो भी टेस्ट है वो टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं टंग के ऊपर, उसकी मदद से ये हम लोग डिटेक्ट करते हैं। तो इसमें हमने इसके पार्ट्स भी डिस्कस किए। इसके दो मेन पार्ट्स हैं, एक ये बॉडी जो बनाता है पूरा ये एंटीरियर पार्ट होता है, ये रूट जो बना रहा है वो पोस्टीरियर पार्ट होता है। एंटीरियर पार्ट ज़्यादा रीजन पर मुश्तमिल होता है, 2/3 रीजन जो होता है, और पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो 1/3 रीजन पर मौजूद होता है। इसके कुछ पार्ट्स हैं जिसमें एपेक्स है जो नोकदार हिस्सा होता है, रूट ऑफ टंग, ये जो रूट ऑफ टंग है ये जो पीछे वाला हिस्सा, बॉडी इसकी जो पूरा जो लार्ज मास मौजूद है ये वाला ये बॉडी कहलाता है। लेटरल मार्जिन इसके दो किनारे हैं दोनों साइड पे, लेटरल मार्जिन कहलाते हैं। डॉर्सल सरफेस जिसके ऊपर पेप्लाई मौजूद होते हैं, जिसमें फिलफोरम ऐसा पेप्लाई है जिसके ऊपर कोई टेस्ट बड मौजूद नहीं होता। वेंट्रल सरफेस जो कि रूट की तरफ मौजूद होता है, जहाँ से टंग का आगाज़ हो रहा है, माउथ की तरफ ये रीजन होता है जहाँ से टंग अटैच होती है। तो इट्स ऑल अबाउट टू डे टॉपिक दी टंग। थैंक्स टू ऑल। अल्लाह हाफिज़।